हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो है हम एक प्रोफेशनल सा रिज्यूम कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है रिज्यूम बनाना सीख जाएंगे एमएस वर्ड के अंदर में। और साथ ही यहाँ पे हम जो रिज्यूम बनाने वाले हैं उसका टेम्पलेट भी मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके जो है आप रिज्यूम के बहुत सारे टेम्पलेट देख सकते हैं और उनका यूज जो है कर सकते हैं। सो चलिए हम बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है एमएस वर्ड को ओपन करना होगा। रन कमांड के थ्रू जो है हम इसको ओपन करते हैं। विंडो आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन होगा। इस ओपन बॉक्स के अंदर आपको जो है विन वर्ड, जो कि इसका रन कमांड है एमएस वर्ड का, ये आपको टाइप करके इंटर या ओके आप प्रेस करेंगे, आपके सिस्टम में जो है एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम एमएस वर्ड 16 यूज कर रहे हैं तो हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए ये सजेस्ट कर रहा है। अगर 7 आप यूज करते हैं तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ओपन मिलेगा। यहाँ से जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है A4 साइज एमएस वर्ड के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पेज लेआउट वाले जो टैब है इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो मार्जिन दिख रहा है इस मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम अपने मार्जिन को नैरो कर लेते हैं। टॉप, बॉटम, अप, डाउन, ये सारे से जो है मिनिमम मार्जिन हो चुका है एक पेज का जो होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप अपने A4 साइज पेज का जो है मार्जिन सेट करेंगे और साइज में ये चेक कर लीजिएगा कि जो आप पेपर सेलेक्ट करें वो A4 है कि नहीं, क्योंकि जो हम रिज्यूम बनाते हैं वो A4 साइज पेपर पे बनाते हैं। उसके बाद हमें आना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब पे आएंगे, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। इस शेप पे आएंगे और रेक्टेंगल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और जस्ट यहाँ से जो है हमें एक छोटा सा रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल जो है यहाँ पे हम बना लेंगे। रेक्टेंगल बनाते हैं तो आपको फॉर्मेट टूल, ड्राइंग टूल के अंदर जो है फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। यहाँ से जो है शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके ये कलर आपको अगर सेलेक्ट है तो सेलेक्ट रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप इस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। अदर कलर भी जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जो कलर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। चलिए हम जो है ब्लू में थोड़ा सा लाइट ब्लू ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से जो है हमने ले लिया। उसके बाद शेप आउटलाइन दिख रहा है, इस शेप आउटलाइन को जो है यहाँ पे अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर सकते हैं, अदरवाइज जो कलर लेना चाहते हैं वो, नहीं तो नो आउटलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम जो है इसका ब्लैक ले लेते हैं आउटलाइन, ताकि देखने में सही लगे। अब हमने एक बॉक्स ले लिया, इसको जो है कोशिश कीजिएगा इस बॉक्स को मिडिल में रखने का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको राइट कर लिया। इस बॉक्स पे क्लिक करके रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो इस बॉक्स के अंदर जो है हम टेक्स्ट कोई सा भी लिख सकते हैं। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना नाम तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो नाम है वाइट है, इसलिए ये क्लियर व्यू नहीं हो रहा है। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए अपने पूरे टेक्स्ट को। उसके बाद होम पेज पे आएंगे, होम टैब पे, और यहाँ से जो है आपको फॉन्ट कलर मिलेगा। इस फॉन्ट कलर पे आके अपने टेक्स्ट को जो है यहाँ से ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल में आना है और यहाँ से जो है आपको टाइम्स न्यू रोमन जो है दिखेगा, या आप जो है टाइप करेंगे टाइम्स न्यू रोमन तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से जो है इसको बोल्ड कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट को। थोड़ा सा जो है साइज इसका इंक्रीज हम कर लेते हैं और इसे जो है ये जो हमारा है अभी मिडिल में है तो इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ से जो है आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ जाता है। यहाँ पे लास्ट में आएंगे, एक इंटर प्रेस करेंगे। इसके नीचे जो है हमें अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है हम एड्रेस फिल करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने एड्रेस तो टाइप कर लिया, लेकिन इसका साइज जो है हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि जो हमारा नाम का है उससे जो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखने वाले वो छोटा होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप जो है पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, और इसका साइज जो है यहाँ से आप लेस कर सकते हैं। इसका साइज जो है हम 14 कर देते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा एड्रेस के आगे का जो हमारा एड्रेस है इसको जो है हम बोल्ड हटा देते हैं। इसे सेलेक्ट करके यहाँ से
क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा, या इसे सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी करेंगे तो हट जाएगा। और साथ में यहाँ पे जो है हमें अपना मोबाइल नंबर देना है, तो इसके लिए हमें नीचे में स्पेस होना चाहिए। इसका साइज थोड़ा सा जो है हम नीचे की तरफ कर लेते हैं, इतना काफी हमारे बॉक्स का। और यहाँ से जो है हम इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो MOB लिख देते हैं और यहाँ पे ये लगा देते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर मल्टीपल मोबाइल नंबर है तो आप जो इसे कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे एक ही मोबाइल नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा और जो इस बॉक्स का साइज को हम नीचे कर लेंगे। अब ये क्लियर व्यू है। मोबाइल नंबर के डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी या यहाँ से जो है इसको आप बोल्ड कर देंगे, तो ऊपर का जो है हमारा ये टेम्पलेट बन चुका है। अब आपको अपने माउस का कर्सर जो है यहाँ पे डबल क्लिक करना है इसके नीचे और एक इंटर प्रेस करना है। एक इंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले तो आप अपने टेक्स्ट स्टाइल जो है, जो फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो है इसको टाइम्स न्यू रोमन टी जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ जाता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ में जो है इसका जो साइज है वो हमारा अब हेडिंग होगा हमारा 16 का, और उसके नीचे का जो हम मटेरियल लिखेंगे, जो हमारा सब हेडिंग होगा वो हम 14 का लेके चलने वाले हैं। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैरियर ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब जितना भी चीज़ है ये सारे जो है हम 16 के फॉन्ट में लिखेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें इनके नीचे जो लिखना है वो हम 14 के जो है साइज में लिखने वाले। तो यहाँ पे फिलहाल जो है हम सबसे पहले कैरियर ऑब्जेक्टिव का एक हम हेडिंग बनाएंगे। सो जो है हम इसका साइज 16 करके रखते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव कैप्स लॉक ऑन करके। कैप्स लॉक ऑन करने से जो है हमें ये सारे जो है कैपिटल लेटर में लिखाता है। तो यहाँ पे हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इस डाटा को कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देंगे, और जब आप इसे बोल्ड कर देते हैं तो आप इस पे एक कलर अप्लाई करेंगे। कलर कैसे अप्लाई करेंगे? बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे माउस का कर्सर रखिए, यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए शेडिंग का एक ऑप्शन आएगा। शेडिंग के अंदर आएंगे और जो कलर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो वो कलर जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम ये कलर यूज करना चाहते हैं, ये कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसका साइज अगर छोटा करते हैं तो आपको जो है देखिए इसका साइज भी जो है, जो शेड आपने दिया उसका साइज भी आपको छोटा सा नजर आ रहा है। ये बॉक्स का कलर भी जो है हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कलर सेम होना चाहिए। बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टूल्स पे आएंगे, सेव फिल पे आने के बाद जो है हम इसका कलर यहाँ से ये ले लेते हैं। थोड़ा सा ये कोशिश कीजिएगा जो बॉक्स है वो हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जो है इसको खींच के रखे, ताकि लास्ट में जो है देखने में ये सही लगे। सो दोस्तों यहाँ पे हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया। यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे लास्ट में कैरियर ऑब्जेक्टिव पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके नीचे भी जो है आपको वो शेडिंग दिख रहा होगा, जो शेडिंग आपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करा है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ इस शेडिंग के अंदर आके नो कलर कर देना है। नो कलर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बुलेट लेके आना है। बुलेट लाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है बुलेट्स का, इस पे आएंगे और यहाँ पे हम जो ये बुलेट्स यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो बुलेट है इसको हम यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ पे आपको एक कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप करना होगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आप अपने लाइफ के बारे में बताएंगे, अपने गोल के बारे में कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। अगर बेसिकली आपको आइडिया नहीं कि कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखे, तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख रखा है जिसको जो है आप यूज कर सकते हैं, या आप नेट पे जाके बहुत सारे कैरियर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाते हैं, तो वो जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे चलिए हम जो एक कैरियर ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है टाइप कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस कैरियर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे से इसको जस्टिफाई कर देंगे, या यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों एक सीध में आ जाएगा, ये देखने में सही लगता है। तो ये कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंटर प्रेस कीजिए, वो बुलेट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट दिखेगा। आप इसको यहाँ से आके जो है नन कर सकते हैं, या आपको एक और तरीका है कंट्रोल जेड करते हैं, बैक स्पेस आप प्रेस कीजिएगा तो आप जो है उस बुलेट को आसानी से हटा सकते हैं। फिलहाल हमने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। सो यहाँ पे चलिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम बनाते हैं। तो ये हमारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हेडिंग हो गया। इसके नीचे जो है आप अपना एजुकेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप जो है हाईएस्ट एजुकेशन लिखेंगे। जैसे मैं अगर बीएससी पास हूँ तो मैं ये लिखूंगा बीएससी पास फ्रॉम एमडीयू और इन 2022 विद द 70%। तो इस हिसाब से जो है आप सबसे पहले हायर एजुकेशन लिखेंगे, उसके बाद जो है आप 12th का लिखेंगे, 10th का लिखेंगे, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा एजुकेशन है वो ऊपर में आएगा, उस हिसाब से डाउन में जो है डाउन वर्ड में जो है आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे
टाइप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपनी बीटेक का यानी कि जो हमारा बैचलर डिग्री है उनको हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से लिख लिया, बीटेक पास फ्रॉम डीक्रस मुरतल इन 22। अगर आप परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो विथ 70% इसके लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये करके इंटर पेश कीजिए आपका। उसके बाद जो है 12th का एजुकेशन है तो 12th पास फ्रॉम जो भी बोर्ड से आपने पास करा है वो बोर्ड जो है इन 2020 या जो ईयर है वो आप यहाँ पे जो है टाइप करेंगे उस हिसाब से 10th। तो चलिए हम ये दोनों जो है टाइप कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग जो है अपने नॉलेज का बताना है। नॉलेज के अंदर जो है यहाँ पे हम सबसे पहले तो हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के बाद आप इंटरफेस करेंगे, आपका जो भी नॉलेज है जैसे कि गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर एडवांस एक्सेल जानते हैं तो वो, MS वर्ड जानते हैं तो वो, MS ऑफिस का अगर सारे एप्लीकेशन पे आप काम कर लेते हैं तो वो जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि आपके अंदर जो जो नॉलेज है वो सारे नॉलेज जो है 1 बाय 1 इंटरपेस करके जो है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जो कॉमनली नॉलेज होते हैं जैसे कि गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सेल का नॉलेज हो गया, MS ऑफिस में आप जो है अच्छे से काम कर लेते हैं तो वो जो है हम 2-4 नॉलेज यहाँ पे लिख देते हैं। सो यहाँ पे जो है हमने अपना सारा नॉलेज ऐड कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा एक्सपीरियंस के लिए होगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो है आप एक हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, और उसके अंदर आप जो है एक्सपीरियंस किस तरीके से लिखेंगे। मान के चलिए आप एक एम्प्लॉय और 6 महीने जो है आपने काम करा है कहीं पे एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप इस हिसाब से लिखेंगे 6 मंथ एक्सपीरियंस एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर एट आप अपने कंपनी का नाम जहाँ पे आपने काम करा है। तो यहाँ पे जो हम टाइप कर लेते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं काम नहीं करा है तो आप एक्सपीरियंस वाले टॉपिक को या तो रिमूव कर सकते हैं, और इस टॉपिक को अगर रखना चाहते हैं यानी कि इस हेडिंग को रखना चाहते हैं अपने रिज्यूम के अंदर तो इसको जो है आप एक्सपीरियंस के अंदर आप एज अ फ्रेशर यानी कि एक सिंपल जो है फ्रेशर ऐड करके छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लिया। अगर आपके पास मोर देन 1 एक्सपीरियंस है यानी कि इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एक एक्सपीरियंस लिखने के बाद इंटरपेस कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट यानी कि जो आपका दूसरा एक्सपीरियंस है उसे टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से 12 मंथ एक्सपीरियंस एज अ अकाउंटेंट एट जो कंपनी का नाम है और उसका जो एड्रेस हो, तो इस तरीके से जो है आप अपना एक्सपीरियंस लिख लेंगे। उसके बाद एक हेडिंग जो है हम स्ट्रेंथ का बनाते हैं कि आपको आपके अंदर का स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ जो है आप बेसिकली सेम रख सकते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम रिज्यूम होते हैं उसके अंदर जो हम स्ट्रेंथ रखते हैं वो सेम ही रखते हैं। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रेंथ है जो कि बाकी में नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि आप जो है स्ट्रेंथ और उसके बाद जो हम नेक्स्ट हॉबी का जो हम यहाँ पे टॉपिक लेने वाले हैं, जो हेडिंग बनाने वाले हैं, तो वो दोनों चीज़ जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में जो है हम 4 चीज़ लेके चलते हैं। पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एक गुड डिसीजन मेकर, ये हम स्ट्रेंथ में ले लेंगे। और हॉबीज़ में जो है आप अपना हॉबीज़ बताएंगे कि आपके हॉबीज़ क्या है। फिलहाल जो है हम रीडिंग बुक्स और टीचिंग का जो है हॉबीज़ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ का हमने यहाँ पे हेडिंग बना लिया और इसके अंदर जो है हम सब हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद हॉबीज़ हम हेडिंग बनाएंगे और उसके सब हेडिंग में जो है हम उसका हॉबीज़ लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रेंथ का जो है हेडिंग हो गया और इसके नीचे का जो है ये डाटा हो गया, और ये हमारा हॉबीज़ का हेडिंग हो गया। और यहाँ पे आप अपना नीचे जो है अपना हॉबीज़ जो है टाइप कर लेंगे। इंटरफेस करते हैं। अब हमें अपना पर्सनल डाटा जो है, जो हमारे पर्सनल डिटेल हो गए जैसे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और लैंग्वेज हम कौन कौन से जानते हैं, तो इसके लिए जो है हम एक हेडिंग बनाते हैं पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल का हेडिंग बना के इंटरपेस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल में जो है आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे फादर्स नेम। तो यहाँ पे जो है हम टाइप करते हैं फादर्स नेम। उसके बाद आपको टैब का यूज करना है और थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे आपको ये जो है सिंबल यूज करना और अगेन जो है आपको एक और टैब प्रेस करना और अपने यहाँ पे फादर का नाम ऐड करेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति जो कि अपने स्पाउस का नाम ऐड करना चाहते हैं तो वो फादर्स का नाम हटा के अपने स्पाउस या हस्बैंड का नाम जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपने फादर्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे, मिस्टर जो भी नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद इंटरपेस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं DOB। अगर आप फुल फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो फुल फॉर्म भी जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। टैब यूज करके चलेंगे। ये जो हम लाइन यहाँ पे देख रहे हैं ये ऊपर जो हमने दिया यहीं पे आ जाएगा आपका ये कर्सर। अगर 2-3 टैब यूज करते हैं यहाँ पे फिर से ये सिंबल यूज करके टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है टाइप करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। इंटरफेस कीजिए। यहाँ पे नेशनलिटी आप जो है हेडिंग बनाएंगे और यहाँ से टैब प्रेस करके चलेंगे। एक सीध में जो है हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक आगे यहाँ पे आके एक सिंबल यूज करके अगेन टैब यूज करके नेशनलिटी में आपका जो नेशनलिटी है आप जो है इंडियन है तो यहाँ पे आप इंडियन टाइप करके इंटरफेस कीजिए
और यहाँ पे आप जो है जेंडर लिखेंगे कि कौन सा जेंडर है, तो यहाँ पे जो है आप जेंडर करके टैब यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये आप सेमीकोलन यूज करके टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप जो है अपना जेंडर लिखेंगे मेल या फीमेल, तो यहाँ पे जेंडर हमने टाइप कर लिया। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस अगर आप शो कराना चाहते हैं अपने रिज्यूम में, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हम जो है कंपनी वाले को बताएं, उनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो आप जो है मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं, और लगता है कि इससे बताने या ना बताने से हमारे जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैरिटल स्टेटस को जो है आप जो है छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल जो है हम यहाँ पे शो करा रहे हैं कि हमारा जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड है, तो यहाँ पे जो है हम अनमैरिड लिख देंगे, अगर मैरिड है तो आप मैरिड जो है लिखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम यहाँ पे लैंग्वेज बताने वाले हैं कि कौन सा लैंग्वेज जो है हम जानते हैं, तो लैंग्वेज करके टैब प्रेस करके यहाँ पे आके इसको ऐड कर दिया, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो जो लैंग्वेज आप जानते हैं वो लैंग्वेज जो है हम बेसिकली ऐड कर देंगे। फिलहाल जो है हिंदी एंड इंग्लिश हम लेके चलते हैं। बेसिकली अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो आप इससे जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सॉरी सिर्फ हिंदी ही लिख के आगे कर सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रेस करेंगे। एक और सबसे लास्ट के अंदर जो है हमारा हेडिंग रह गया वो है डिक्लेरेशन का, क्योंकि कोई भी अगर रिज्यूम बनाते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है कि सबसे लास्ट में जो है आप डिक्लेरेशन का जो है हेडिंग बनाइए। बहुत से लोगों का हमने रिज्यूम देखा है कि डिक्लेरेशन का हेडिंग नहीं बनाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। सबसे लास्ट में जो है आपको डिक्लेरेशन का हेडिंग बनाना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रहे हैं वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है और आपने कहीं कोई मिस्टेक नहीं करा, आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो सबसे लास्ट में जो है हम डिक्लेरेशन का हेडिंग बनाएंगे और इसके नीचे लिखेंगे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू, यानी कि जो आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है। तो यहाँ पे जो है हम ये डिक्लेरेशन टाइप कर लेते हैं। सो डिक्लेरेशन टाइप करने के बाद हमने नीचे जो है दो और चीज़ ऐड कर दिया, डेट और पैलेस। डेट में जो है आप किस डेट को ये रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं तो वो डेट जो है आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और पैलेस में जो है आप अपना जगह का नाम लिख दीजिए जहाँ पे आप ये रिज्यूम जो है सबमिट कर रहे हैं। राइट प्लेस के बाद आपको टैब प्रेस करना है थोड़ा सा, राइट साइड में आ जाना, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है आप अपना नाम लिखेंगे। जिस भी व्यक्ति का ये रिज्यूम आप बना रहे हैं उनका नाम लिख दीजिए, ताकि जो है वो प्रिंट आउट अगर ले तो यहाँ पे वो साइन कर सकते। तो यहाँ पे जो है हमने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन ऐड तो कर लिया, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ये 2 पेज में आ रहा है। हम कंट्रोल ए से जो है पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज हम छोटा करेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है बहुत सारे डाटा ऐड कर रखा है। अगर हम इसे 1 पेज पे लाना चाहते हैं तो इसका साइज हम छोटा कर देंगे, और अगर आप 2 पेज पे लेके रखना चाहते हैं तो साइज जो है आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल जो हम इसे 1 पेज के लिए बना रहे हैं, साइज छोटा कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है हमने साइज छोटा कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा हेडिंग है वो यहाँ पे देखिए ये कलर से, तो हम चाहते हैं जो भी हमारा हेडिंग है वो सारे एक जैसा हो। तो इसके लिए आप सिंपल सा आप क्या करना है, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अपने पहले वाले हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आएंगे क्लिप बोर्ड के अंदर, होम टैब के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस तरीके से आपको एक देखिए यहाँ पे ब्रश मिल जाएगा। इस ब्रश को जो है लेके जाना है उस हेडिंग पे जिसको जो है आप इसके जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इसके जैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आके अपने माउस का लेफ्ट क्लिक जो है इस पे हम जैसे ही करेंगे तो ये भी जो है इस हेडिंग के जैसा हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हम कहीं पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। सेम इसको आप सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे, नीचे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है नॉलेज का, तो यहाँ पे नॉलेज पे हम जो है लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये जो है सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये सारे हेडिंग के लिए जो है आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारा स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को जो है हमने कर लिया। स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करके रखिए, फॉर्मेट पेंटर यूज कर लीजिए। हॉबीज पे आप जो है ऐसे कर लेंगे तो आपका हॉबीज भी जो है सेम उसी तरीके का बन जाएगा। चीज यहाँ पे पर्सनल डाटा के लिए अप्लाई होता है, पर्सनल डाटा पे भी जो है हमने फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर लिया, और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में हम डिक्लेरेशन पे भी जो है फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर लिया। तो हमारा जो हेडिंग है वो सारे ओवरऑल सेम हो चुका है। अब जो हेडिंग के नीचे हमने जो डाटा ऐड कर रखा है उसको जो है हम यहाँ पे बुलेट के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो बुलेट जो है अब बाकी डाटा में लेके आना है, तो सेम यहाँ पे भी जो है हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। नहीं, उस डाटा को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपने जो है बुलेट यूज कर रखा है। हमने यहाँ पे कर रखा है तो इस डाटा को सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और अब आपको इस तरीके का जो है ब्रश मिल गया। अब उस डाटा को जो है वहाँ पे ये ब्रश लेके जाना है जहाँ पे आप जो है ये बुलेट लेके आना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक का लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको पूरे डाटा को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी जो है ऑटोमेटिक देखिए
वो बुलेट जो है आ जाएगा। हमारा डाटा सेलेक्ट है ही, फिलहाल हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेते हैं। अब हमें इन पे जो है अपना ये सारे बुलेट लगाने, तो हम यहाँ पे फोटोशॉप से लेके गुड नॉलेज जो भी है यहाँ तक डाटा सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर भी जो है ऑटोमेटिक वो बुलेट आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस पे जो है ये इस तरीके का नहीं बनाया है, हेडिंग नहीं बनाया, तो फिर से कोई बात नहीं, हम एक्सपीरियंस को जो है ऐसे कर लेंगे। नॉलेज को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर यूज़ करेंगे और यहाँ से एक्सपीरियंस पे एक बार जो है हम फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर देंगे, सेम बन जाएगा। अब एक्सपीरियंस के नीचे, इसके नीचे हमें बुलेट लाना है। इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे आइए, अब इस डाटा को सेलेक्ट कर दीजिए जिसके नीचे जो है हमें ये बुलेट लाना है। तो यहाँ पे जो है हमें देखिए ये बुलेट यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए, इसको जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी जो है फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से जो है आपको लास्ट में हॉबीज़ के अंदर लगा देना है ये फॉर्मेट पेंटर। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हमने सारे में जो है फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर दिया है। अब इसका जो है लुक आप देख सकते हैं, देखने में आप काफ़ी जो है ये अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके एक इंटरफेस कर देते हैं तो ये जो है हमारा ओवरऑल रिज्यूम बन के तैयार है। अगर आप इसमें साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है सबसे लास्ट में, इस पर आ जाइए, पेज बॉर्डर पे आ जाइए, यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन कराएंगे तो कई सारे आपको बॉर्डर का डिज़ाइन मिलेगा। जो डिज़ाइन आप यूज करना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल जो हम ये डिज़ाइन यूज करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारे पेज के चारों साइड जो है यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। देखिए हमारा जो रिज्यूम है वो बन के तैयार है। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो इसका जो है हमें प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरीके का जो है हमारा रिज्यूम प्रिंट होके निकलेगा। अगर कलर लेना चाहते हैं कलरफुल आपको निकल जाएगा, अगर आप इसे ब्लैक एंड वाइट लेना चाहते हैं तो ब्लैक एंड वाइट भी जो है आपको मिल जाएगा। तो इसका टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से जाके जो है आप इस टेम्पलेट को यूज में ला सकते हैं। MS वर्ड का ही टेम्पलेट आपको वहाँ पे मिलेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेम्पलेट को जो जरूर यूज में लाइएगा। कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। चलिए ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।